इसका तीसरा पार्ट लेके आई हूँ मैं आज। और इस तीसरे पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को आगे की प्रोसेस बता रही हूँ कि ये शैशवावस्था में क्या क्या बच्चों के पोषण संबंधी हमें ध्यान रखना होता है। तो अभी तक हमने शैशवावस्था पढ़ी थी कि शैशवावस्था क्या है और शैशवावस्था के अंदर किस तरीके के पौष्टिक तत्वों की हमें आवश्यकता होती है, कैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है। आगे के स्तनपान आता है। इसमें मेन बच्चे का 6 माह तक जो भोजन होता है शैशवावस्था में वो स्तनपान होता है। इस स्तनपान को हमने 2 भागों में बांटा है। एक होता है मांग स्तनपान और एक होता है समय स्तनपान, समय के अनुसार स्तनपान। तो मांग स्तनपान का मतलब है कि बच्चा जब मांग करता है यानी वो रोने लगता है, ये बच्चे को भूख लगती है तब वो रोता है। नॉर्मली हम इसी चीज़ का आइडिया लगाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, मांग स्तनपान कहते हैं। माँ बच्चे के रोने के साथ ही बच्चे को स्तनपान करा देती है, इससे उसकी भूख शांत हो जाती है। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता, बच्चा 1 घंटे के बाद भी रो सकता है, 2 घंटे बाद उसको दूध की आवश्यकता हो सकती है, 3 घंटे के बाद भी आवश्यकता होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग स्तनपान कहेंगे। और दूसरा हमारा जो बिंदु आता है वो है समय स्तनपान, समय के अनुसार स्तनपान। समय के अनुसार स्तनपान का मतलब ये होता है कि माँ बच्चे का 2 या 3 घंटे है वो समय निर्धारित कर लेती है कि बच्चे को घड़ी की टाइम से फिक्स समय बांध लेती है कि बच्चे को अगर हमने 9 बजे दूध पिलाया है तो बच्चे को बाद में 12 बजे दूध पिलाना है, बाद में 3 बजे दूध पिलाना है। इस तरीके से वो 2 या 3 घंटे का समय है वो बांध लेती है और बिल्कुल फिक्स उसी समय के अनुसार वो बच्चे को स्तनपान कराती है। तो इसे कहेंगे हम समय स्तनपान। तो ये प्रश्न भी पूछा जा चुका था कि स्तनपान कितने प्रकार का होता है। तो आपका ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्तनपान कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से बच्चों को स्तनपान कराना चाहिए। आगे है स्तनपान की विधि। बच्चे को स्तनपान किस तरीके से कराना चाहिए ये भी हर महिला को पता होना चाहिए कि स्तनपान किस तरीके से कराया जाता है। तो इसकी भी एक निश्चित प्रोसेस होती है कि माँ अपने बच्चे को किस तरीके से स्तनपान बैठ के अच्छे तरीके से बच्चों को स्तनपान कराया जाता है। और स्तनपान कराने के बाद बच्चे को अपने कंधे के ऊपर लिटाकर और उसकी पीठ के ऊपर हाथ फेरा जाता है ताकि बच्चे की जो स्तनपान के समय वायु चली जाती है उसको वो बाहर निकाल सके और डकार आ जाए, तो बच्चा फिर दूध को पलक नहीं सकता। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि बच्चे को डकार क्यों दिलानी चाहिए दूध पिलाने के बाद में। तो यही कारण होता है कि दूध पीते समय बच्चे के मुंह में हवा या वायु है वो चली जाती है, जिसके कारण बच्चे को स्तनपान कराने डकार दिलाने की आवश्यकता होती है और बच्चे का दूध भी है वो पूरी तरह से बच जाता है और फिर वो उल्टी नहीं कर सकता है। ये बच्चे के स्तनपान की विधि होती है। अब दूसरा जो पॉइंट है अभी हमारे पेपर में पूछा जा चुका है कि पूरक आहार क्या है। पूरक आहार का मतलब है कि बच्चे को स्तनपान के साथ साथ ऊपर की कोई चीज़ देना खाने के लिए। जब बच्चा 6 माह का हो जाता है तो स्तनपान के साथ साथ बच्चे को जैसे दाल का पानी है, मैश किया हुआ केला है, पतली खीर है, सूजी का पतला हलवा है, खिचड़ी है, दलिया है, इस तरीके की चीज़ें हैं वो बच्चे को दी जाती है, तो उसे हम पूरक आहार कहते हैं। दूध प्लस आहार, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दूध के साथ जो ऊपर का आहार दिया जाता है उसे ही हम क्या कहेंगे, पूरक आहार कहेंगे। पूरक आहार देते समय सावधानियां क्या होनी चाहिए, इसमें भी आपकी बुक में काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं कि बच्चे को पूरक आहार देते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो पूरक आहार देते समय बच्चे को एक तो पहली बात तो ये है कि उसे पहले दूध नहीं पिलाना चाहिए। जब वो भूखा हो उस समय उसको पूरक आहार देना चाहिए जिससे बच्चा उस पूरक आहार को आराम से खा सके। और बच्चे के स्वाद के अनुसार हमें धीरे धीरे एक वस्तु से स्टार्ट करना चाहिए कि स्टार्टिंग में उसे दाल का पानी देना चाहिए। जब वो दाल का टेस्ट लेने लग जाए तब उसे दूसरा सूजी का हलवा दे सकते हो, खीर दे सकते हो, खिचड़ी दे सकते हो। ऐसे नहीं कि उसको एक ही बार में एक ही साथ एक ही दिन में सारे आहार खिलाना शुरू कर दें। तो इस तरीके से जो पूरक आहार है वो बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है और उसे धीरे धीरे इस प्रोसेस का हिस्सा बनाना
चाहिए। आगे आता है पशु दूध और दूध पाउडर क्या होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है कि बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है, अगर माँ के स्तनपान के अंदर कोई परेशानी हो, कई बार बच्चों की माँ कमज़ोर होती है तो अपने बच्चे को स्तनपान नहीं करा पाती है, या बच्चे का कोई होठ नहीं हो, तालवा नहीं हो तो वो स्तनपान नहीं कर सकता है, या बच्चे की माँ मर जाती है तो वो स्तनपान नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर या तो उसे पशु दूध दिया जाता है या दूध पाउडर दिया जाता है। तो ये दोनों, पशु दूध भी इसमें गाय आ जाती है और बकरी आ जाती है, तो ये दोनों दूध है बच्चे को दिया जाता है। इस दूध के अंदर बच्चे की एज के अनुसार वो कितने माह का है ये हमें पता होना चाहिए। उसी के अनुसार उसमें दूध के अंदर पानी और थोड़ी सी चीनी का प्रयोग करके हम पशु दूध का प्रयोग है वो शैशवावस्था के बच्चे के लिए उपयोगी, माँ के दूध के बराबर उसका जो हिसाब होता है वो उसके बराबर हम करके और स्तनपान करा सकते हैं। उसके बाद एक दूध पाउडर आता है, पाउडर वाले दूध का डब्बा आता है, वो बिल्कुल माँ के दूध के संगठन के समान ही बना हुआ होता है और उस संगठन को बच्चे के माँ के दूध के बराबर उसके पौष्टिक तत्वों की मात्रा होती है और उसी के अनुसार हम इस दूध पाउडर को तैयार करके जितना बच्चे को देना होता है उतना हम पानी को बॉईल कर लेते हैं। गर्म पानी करने के बाद में चम्मच से उस दूध पाउडर को उसके अंदर मिला दिया जाता है और फिर वो बच्चे को दे दिया जाता है। तो इस तरीके से ये दूध पाउडर है वो बच्चे की पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार उसको तैयार करके और बच्चे को दूध पिलाया जाता है। तो ये लेसन हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर मेन बिंदु यही है कि एक तो आपको शैशवावस्था पता होनी चाहिए क्या है, और शैशवावस्था के अंदर बच्चे के स्तनपान और शैशवावस्था में दूध सर्वोत्तम आहार क्यों है इसके बिंदु दे रखे हैं, और साथ में ये पूरक आहार देते समय सावधानियाँ, पशु दूध क्या है, दूध पाउडर क्या है, ये छोटे छोटे बिंदु है। इसमें 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाता है, किसी के ऊपर भी परिभाषा पूछी जा सकती है। इसके अंदर अभी जो पूछा गया है इसी साल वो ये पूछा गया है कि पूरक आहार को परिभाषित कीजिए। तो इस तरीके का प्रश्न आता है। कई बार 3 नंबर वाले में भी पूछ लेते हैं, जैसे ये भी पूछा हुआ है पूरक आहार देते समय सावधानियाँ क्या है। तो इस लेसन में इम्पोर्टेंट काफ़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार ओरल वगैरह में भी, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है ये, तो इस तरीके से आप इस लेसन को ध्यान रखें ना। तो ऑल द बेस्ट, आप ये पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेना।